हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सीए पूजा चतुर्वेदी एंड इस वीडियो में मैं 1.5 डे स्टडी प्लानर डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से कुछ लोग पूछ रहे थे कि 1.5 डे स्टडी प्लानर के लिए। तो क्योंकि मैं सीए मॉन्क पर मेंटर हूँ, तो वहाँ पर हम मेंटर्स को जो कुछ तो अभी रिसेंटली क्वालिफाइड हैं जैसे कि मैं, एंड कुछ जो कि पिछले अटेम्प्ट्स के क्वालिफाइड हैं, तो हम लोगों को टीम्स में डिवाइड कर दिया गया था एंड हम लोगों से हर सब्जेक्ट के लिए स्टडी प्लानर बनवाया गया था। तो मैं इंक्लूडिंग माई 2 अदर टीममेट्स, हम तीनों ने मिलकर एससीएमपी का स्टडी प्लान बनाया था। और ये जो स्टडी प्लानर है ये उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने 60+ मार्क्स स्कोर किए हैं। तो अगर आपको स्टडी प्लानर की नीड लग रही है कि हमें 1.5 डे स्टडी प्लानर चाहिए, कि किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए, किस तरीके से हमें 1.5 डेज़ में उस पूरे सब्जेक्ट्स को पूरा रिवाइज़ करना चाहिए, कैसे हर एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करें इंक्लूडिंग इलेक्टिव, तो आप सीए मॉन्क की वेबसाइट पर जाइए एंड वहाँ आपको फ्री रिसोर्सेज में स्टडी प्लानर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। एंड ये जिसको बिल्कुल ज़रूरत है, जो कि पूछ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपका सब कुछ सॉर्ट है कि हमने हर सब्जेक्ट के लिए कैसे 1.5 डेज़ में कवर करना है, तो आपको को देखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल अपना ही फॉलो कीजिए। बट जिनके पास नहीं है, जिनको 1.5 डे स्टडी प्लानर चाहिए, वो उसको रेफ़र कर सकते हैं। एंड जिनका एफआर है, जैसे एफआर के लिए 1.5 डेज़ बिल्कुल किसी के नहीं है, तो उसके लिए आप 5 डेज़ दे सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो 5 to 6 डेज़ इज़ सफिशिएंट फॉर एफआर। तो अगर आपका एफआर बहुत अच्छा है तो 5 डेज़ तो बहुत ही सफिशिएंट है, कुछ 4 में भी कर लेते हैं, बट मैक्सिमम 5 to 6 डेज़, नॉट मोर देन दैट। उससे पहले जैसे एफआर के जस्ट 1-2 दिन पहले आप क्या कर सकते हो, ऑडिट में प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स वगैरह रिवाइज़ कर सकते हो। क्योंकि ऑडिट का क्या होगा फिर उसमें ना, बड़ा हेल्पफुल होगा आपको, क्योंकि ऑडिट 1.5 डेज़ में रिवाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आपका पहले से एक रिवीजन प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स वगैरह का अगर हो रखा होगा, या फिर आप कोई भी कुछ चैप्टर्स का भी ले लीजिए, तो आपको वो 1.5 डेज़ में बहुत हेल्पफुल रहेगा कि ये हमने एक बार और पढ़ा हुआ है, तो एक रिवीजन और पहले से होगा, तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी एंड इससे ज़्यादा एफआर में देने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका एससीएमपी, मतलब जिनका सिर्फ सेकेंड ग्रुप है, उन लोगों के लिए अभी टाइम है। तो उन लोगों के लिए हमने एससीएमपी में एक नोट भी लिख दिया है कि आप ये वाला जो प्लानर है इसको 2 बार रिवाइज़ कर लीजिए, इसको ट्वाइस कर लीजिए। तो 1.5 डेज़ नहीं लेंगे ऑफ कोर्स, वो 2.5-3 दिन में या 4 डेज़ जैसे भी आपको लेना है एससीएमपी के ले लीजिए। कि आपका जैसे सब्जेक्ट किसी के लिए वीक है, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग है, या कैसा भी है, उस अकॉर्डिंगली आप उसको ट्वाइस रिवाइज़ कर लीजिएगा जिनका सिर्फ सेकेंड ग्रुप है। तो इस तरीके से हमने 1.5 डेज़ करे हैं। तो अगर किसी को वो 1.5 डेज़ प्लानर की ज़रूरत है तो ही आप उसको रेफ़र कीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, कुछ लोगों ने मतलब अब जिनका ऑफ कोर्स बोथ ग्रुप्स या फर्स्ट ग्रुप है, उन्होंने एमटीपी लिख लिए होंगे एंड कुछ लोगों ने शायद नहीं लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे, ऐसे भी होंगे। बट नहीं लिखे हैं तो उनके लिए कुछ नहीं करा जा सकता, रहने दो। अब आप अपना एफआर अपना अच्छा प्रिपरेशन करो, उस पर ध्यान दो, सब अच्छा हो जाएगा। सेकेंडली, अगर जिनका सिर्फ सेकंड ग्रुप है तो उन्होंने या तो लिख लिए होंगे, या उनका लिखने का कोई प्लान नहीं होगा कि लिखने भी हैं, या फिर वो लिखने का मन ही नहीं है उनको, या जैसे सबको डर लगता है वैसा वाला डर लग रहा होगा कि एमटीपी लिखेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हमसे नहीं आते होंगे, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे एंड फिर ऐसा लगेगा और ज़्यादा डिमोटिवेट फील करेंगे, इससे बेटर लिखते ही नहीं है। तो ये वाला जो डर है, बहुत लोग इसी की वजह से जो है एमटीपी नहीं लिखते हैं। बट मैं बोल रही हूँ जिनका सेकंड ग्रुप है, जिनके पास अभी भी टाइम है, प्लीज़ आप एमटीपी ज़रूर लिखिए। अभी मेरी 2-3 दिन पहले किसी से बात हुई थी एंड उस गर्ल बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मेरा अब सब अच्छे से हो गया है, मैंने 3-3 रिविजन्स कर लिए हैं। बट उसने जैन 21 का एसएफएम का एक पेपर उठा लिया था और उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो उससे सॉल्व नहीं हुए थे एंड उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई कि उसको लगा कि इतने रिविजन्स करने के बाद भी अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ तो मैं क्या ही करूँगी, मतलब मेरे से तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, और इतनी जो मैंने मेहनत करी सब बकवास है, सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने बोला एक चीज़ बताओ, अगर ये सेम क्वेश्चन डर के ही तुम एग्ज़ाम में देखते तो क्या सॉल्व होता? शी सेड नो, नहीं होता। तो अच्छा है ना, पहले ही देख लिया। अब सपोज़ वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कम से कम आता होगा ना वो क्वेश्चन, ये तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा हुआ मैंने वो क्वेश्चन देख लिया, एग्ज़ाम में अपने आप को 10 बार थैंक यू बोल रहे होगे ये क्वेश्चन देख के। अच्छा हुआ वो उठा लिया था। और अब वो बोल रही थी कि मैंने बहुत बेकार किया कि मैंने नहीं उठाया। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल ध्यान में रखना कि एमटीपी सॉल्व करने से कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो हमने नहीं देखे होते, तो उसकी वजह से हमें अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना। ये सोचना है कि अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं तो वही हैंडल कर सकती हूँ। एंड एसएफएम का जैन 21 नवंबर 20 का एग्ज़ाम हार्ड था,
तो तुम तो फिर हार्ड पेपर के लिए भी तैयार हो, सब कुछ हैंडल कर सकते हो अगर तुमने सारे अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। जुलाई और दिसंबर का ईजी था। तो अगर तुम सारे एमटीपीज या पास्ट ईयर पेपर को देखते हो तो तुम हर तरीके से तैयार हो। मोस्टली वहीं से होता है। जैन 21 का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो क्वेश्चन था जुलाई 21 में सेम रिपीट हुआ था, डिजिट्स चेंज करके, और वो स्टडी मटेरियल का टेस्ट नॉलेज का सर सेकेंड क्वेश्चन था, एंड वो 2 बार रिपीट हुआ कंटिन्यूसली। तो ये सोचो कि जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो हमें फिर क्या, मतलब हम अब सारे क्वेश्चन अगर कर रहे हैं हार्ड वाले भी, तो हमें तो फिर एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो गए। तो ये वाली चीज़ नहीं सोचनी है, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे ऐसा कुछ। अब एग्ज़ाम हार्ड आए तो क्या करें? एग्ज़ाम अगर हार्ड आए तो उसमें से भी 50-60 मार्क्स का ऐसा पोर्शन होता है जो तुम्हें 100% आता होता है, जो कहीं ना कहीं देखा होता है, और बाकी जो नहीं आता उसमें भी हम बहुत कुछ कर लेते हैं। मतलब फिर भी अपना दिमाग लगा के इतनी पढ़ाई करी है तो कुछ तो अप्लाई कर ही देंगे ना। एंड ईजी आता तो कर ही लोगे। तो कुछ लोग क्या होता है कि जब ईजी पेपर आता है तो एक्साइटमेंट में बहुत सारी सिली मिस्टेक्स जैसे गलतियाँ कर देते हैं, और ये उनको तब पता चलती है जब सर्टिफाइड कॉपीज़ मंगाते हैं। एंड कुछ लोग जब हार्ड पेपर आता है तो एंग्जाइटी में बहुत गलतियाँ कर देते हैं, जो आता है वो भी ठीक से नहीं होता है, उसमें भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों से बचता है, ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है, ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में अपना पेपर ख़राब करना है। ठीक है, दोनों चीज़ों से बचना है, काम रहना है, शांत रहना है, और इन 16 डेज़ में और अब पहले ही स्लीप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। ये सोचना है अब तक जो मैंने पढ़ा है बस उसको मुझे बहुत अच्छे से उन 3 घंटे में अब करके आना है, क्योंकि असली जंग वही है। इतना सब कुछ पढ़ा है, बहुत अच्छा कर लोगे 3 घंटे में। ठीक है, और बहुत शांति, बहुत अपने मन से माइंड सेट रखना है कि इस बार तो पक्का ये मेरे पार है, इस बार तो क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।